नमस्कार, जय हिंद साथियों। मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है साथियों जैसा कि हम सभी लोग भारतीय संविधान के टॉपिक्स को एक एक टॉपिक्स को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर कर रहे हैं साथियों। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो संविधान की विशेषता, जो भारतीय संविधान है उसकी क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, आज उसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। तो हमारा जो क्वेश्चंस है यहाँ पे लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा, कहाँ का भाइयों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। मतलब कि पूरे विश्व की बात की जा रही दोस्तों। यदि पूरे विश्व की बात की जा रही है कि विश्व में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा लिखित है एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान की अगर बात की जाए तो दोस्तों वह संविधान कहाँ का है, वह हमारे भारत का संविधान है। जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान की बात की जाएगी तो वह संविधान कहाँ का है मित्रों, वह संविधान है भारत का संविधान दोस्तों। कहाँ का, भारत का संविधान है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों, पूछ रहा है। भारतीय संविधान, जो भारत, हम आज का क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। तो भारतीय संविधान की अगर विशेषता हम देख रहे हैं मित्रों तो वहां कह रहा है कि जो ये भारतीय संविधान है इसमें ये कैसा है। हाँ, अगर इसका एक थोड़ा सा परिचय पूछा जाए, क्या ये बहुत कठोर है, हाँ, यह बहुत लचीला है, न ही कठोर है न ही लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का जो संविधान है मित्रों वह कैसा है, क्या है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी। मतलब कुछ क्या है, कठोर है, तो कहीं फिर क्या है भारत का संविधान मित्रों, लचीला भी है। ठीक है, मतलब हमारा संविधान जो है वो कठोर के साथ साथ लचीला भी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है मित्रों। वही क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा है, लेकिन क्या है, फॉर्म चेंज है। जो भारत का संविधान है वह कैसा है, कैसा है मित्रों, नम्य है, अनम्य है, नम्य और अनम्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों अभी हमने कहा कि भारत का संविधान, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि भारत का जो संविधान है वो अंशतः कैसा है, कठोर है, और अंशतः कठोर है तथा नम्य है। मतलब कि नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है। कैसा है, नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है। भारतीय संविधान कैसा है मित्रों, नम्य और अनम्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें भारत को क्या माना गया है, एक अर्ध संघ माना गया है, या स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है, या राज्यों का एक यूनियन माना गया है, या इनमें से कोई नहीं मित्रों। तो जो है हमारा भारत के संविधान में भारत को कैसा माना गया है मित्रों, तो भारत को जो माना गया है वो माना गया है यह एक राज्यों का क्या है, संघ है, राज्यों का यूनियन है दोस्तों। कैसा है, सब भारत का संविधान में भारत को क्या माना गया है, भारत के संविधान में जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है या राज्यों का यूनियन है मित्रों। क्या है, राज्यों का यूनियन है या तो फिर क्या है, राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है साथियों। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यह जो देश है इसका क्या तात्पर्य है। हाँ, सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, या उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्क को चुनाव में मत देने का अधिकार है मित्रों, या सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो जो धर्मनिरपेक्ष देश, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य यह है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है मित्रों। क्या है, जो भारत देश है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। क्या कह रहा है, धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है मित्रों? क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं, कह रहे हैं इसमें कौन सी बात सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षतात्मक है, या भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, या फिर भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है मित्रों? तो भारत क्या है दोस्तों? भारत हमारा एक संसदात्मक क्या है? प्रजातंत्र है। कैसा है भारत? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय जो संविधान है, यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सही है दोस्तों? यह मौलिक संविधान है, यह एक मौलिक संविधान है, या तो फिर यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, वह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या उपयुक्त सभी कथन गलत हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? यह दूसरे देश के संविधान से प्रभावित है। जो भारतीय संविधान है मित्रों, यह क्या है? यह दूसरे देश के संविधान से प्रभावित है दोस्तों। कैसा है संविधान? भारतीय संविधान दूसरे देश के संविधान से प्रभावित है मित्रों। कैसा है? जो भारतीय संविधान है यह दूसरे देशों के संविधानों से भी प्रभावित है, क्योंकि ऐसे जो हमारे ड्राफ्टिंग मेंबर्स थे, ठीक है, जो हमारे संविधान को बहुत अच्छे से सजाया और निर्माण किया है मित्रों, उन्होंने कई अदर संविधान को दूसरे देशों के संविधान से लेकर के कुछ हिस्से पार्ट्स को यहाँ पे लाए हैं, रखे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो दूसरे देश से क्या है? प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? मित्रों क्या कह रहे हैं? कौन सा कथन सही है? जो है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। जो भारत का संविधान है वह भारत में कैसी सरकार की व्यवस्था करता है? भारत का संविधान जो है भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। कौन सी? संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है दोस्तों। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। क्या? भारतीय संविधान के द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, या भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है मित्रों? या तो फिर उपयुक्त में से सभी सही है मित्रों। तो क्या होगा इसका आंसर मित्रों? इसका आंसर होगा ये जितनी भी बातें हम देख पा रहे हैं, क्या भारत का जो संविधान है वह भारत में कैसी पद्धति सरकार की व्यवस्था करती है? संसदीय पद्धति सरकार की व्यवस्था करती है दोस्तों। कैसी? भारत के संविधान में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करती है मित्रों, बिल्कुल करती है दोस्तों। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल की गई है मित्रों। क्या की गई है? भारतीय संविधान के द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई दोस्तों। भारतीय संविधान भारत में विधि की शासन की व्यवस्था करता है। जी हाँ, करता है साथियों। भारतीय संविधान जो है भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ये उपयुक्त सभी लाइनें सही हैं, कथन सभी सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा अगला क्वेश्चन हमारा? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या कह रहा है? सही की बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है मित्रों। क्या भारतीय संविधान निर्मित, क्या है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। हाँ, कह रहा कौन सही नहीं है? भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, कैसा? प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। हाँ, या भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। यहाँ संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है मित्रों। तो क्या इसमें से कह रहे हैं कि सही नहीं है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कह रहा है इसमें से क्या सही नहीं है दोस्तों। तो इसमें हमें गलत लाइन बताना है।
गलत कथन को छांटना है मित्रों। तो हम देख रहे हैं जो भारतीय संविधान है यह तो निर्मित है, बिल्कुल भाई, भारतीय संविधान कैसा है, निर्मित है, बिल्कुल सही बात, लिखित है, हाँ भारतीय संविधान लिखित है, और क्या है, सर्वाधिक व्यापक है मित्रों। कैसा है भारतीय संविधान, कैसा है, निर्मित है, कैसा है, निर्मित है, और लिखित भी है, तथा साथ ही है, साथ बहुत ही सर्वाधिक क्या है, व्यापक है मित्रों। कैसा है भारतीय संविधान जो है सर्वाधिक व्यापक है। अगला कह रहा है कि भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है मित्रों। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अगला है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया। हाँ मित्रों, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट को शामिल किया गया है, लाया गया है, रखा गया है। तो ये भी बात क्या है, सही है बिल्कुल दोस्तों। कैसा है, सही है। लेकिन क्या संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है? नहीं शामिल था, मूल कर्तव्य शामिल नहीं था संविधान के प्रवर्तन के समय से। इसलिए हमारा आंसर डी क्या होगा, गलत होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वहां कह रहा था कथन सही नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है मित्रों। क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा कथन सही है। कथन क्या है दोस्तों, जरा कथन देखते हैं पहले। कथन क्या है जो सही बता रहा है, कह रहा है भारतीय, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। कौन सा कथन सही है, हाँ, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। हाँ, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। ये तो यार मित्रों सब कुछ सही सही दिख रहा है। कह रहा कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसमें तो सब कुछ सही लग रहा है। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है, क्या है, सही है। तो देखो भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेशित किया गया है, बिल्कुल किया गया है मित्रों। हमने स्टार्टिंग में ही देखा जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण किया गया है, बहुत से विदेशी संविधान के तत्वों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो ये भी बात सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। हाँ मित्रों, हम पिछले भी क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं। जो भारतीय संविधान है वो कैसा व्यवस्था करता है, कैसी नागरिकता की बात करता है, सिंगल, एकल नागरिकता की बात करता है। बिल्कुल सही बात। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता, हाँ जी भाइयों, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। पहले 21 ईयर था, अभी 18 ईयर है। जो व्यक्ति क्या है, वोट को दे सकता है, अपने मत का प्रयोग कर सकता है। मतलब इसका जो आंसर आएगा, यह कथन कौन सा सही होगा मित्रों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा कथन, डी नंबर का ऑप्शन जो हमारा सही होगा। मतलब उपयुक्त, उपयुक्त सभी आंसर क्या है, कथन सही है। अगला क्वेश्चन है मित्रों जो हम देख पा रहे हैं, इसमें है कि भारत का जो संविधान है, क्या है, भारत का संविधान कह रहे हैं अत्यंत लचीला है। क्या बहुत लचीला है भारत का संविधान? नहीं मित्रों, बहुत लचीला नहीं है। अगला कह रहे हैं अत्यंत कठोर है। क्या बहुत ज्यादा कठोर है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठोर है या बहुत लचीला है, ऐसा नहीं है। अंशतः कठोर है और अंशतः क्या है, लचीला है। क्या, भारत का संविधान मित्रों, भारत का संविधान कैसा है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। दोस्तों यहाँ अगला है कठोर कम लचीला अधिक है, कठोर अधिक लचीला कम है। मित्रों तो क्या होगा, यहाँ जो ऑप्शन में देख पा रहे हैं, जबकि अंशतः कठोर की बात की जाए, अंशतः लचीला की बात कही जाए तो सही है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि भारत का संविधान कैसा है, जो ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं ये ऑप्शन है कठोर कम है। भारत का संविधान कठोर कम और अंशतः कठोर, अंशतः लचीला की बात करेगा तो इक्वल है, सही है, ऑप्शन में दिखेगा। लेकिन जब बोले कठोर ज्यादा है
ना, या लचीला अधिक है? नहीं हो साथियों, कठोर कम है। भारत का संविधान कठोर कम है लेकिन लचीला अधिक है। हाँ, भारत का संविधान का जो प्रावधान है वो कैसा है मित्रों? भारत का जो संविधान है वो कठोर कम बल्कि लचीला अधिक है। क्या है? कठोर कम लेकिन लचीला अधिक है। क्या? भारत का संविधान मित्रों। भारत का संविधान जो ऑप्शन में देख रहे हैं इसमें होगा कठोर कम लचीला अधिक है। क्या लचीला से तात्पर्य है मित्रों? लचीला से क्या तात्पर्य है या कठोरता से क्या तात्पर्य है? साथियों, यदि हमें हमारे भारतीय संविधान में, चलो अगला क्वेश्चंस में देखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है? हाँ, भारत का जो संविधान है अगर उसके स्वरूप की बात की जाए, हाँ, उसका स्वरूप कैसा है मित्रों? उसका स्वरूप क्या है? एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है, या संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है, या भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक? मित्रों, तो कैसा है दोस्तों जो भारत का संविधान है? भारत का संविधान संरचना में, कैसमें? संरचना में तो संघात्मक भावना में है, सॉरी, संरचना उसका कैसा है? भारत राज्यों का संघ है मित्रों। कैसा है? भारत राज्यों का संघ है, मतलब कि संरचना में संघात्मक है लेकिन भावना में क्या है? भावना में एकात्मक है। भारत का संविधान मित्रों कैसा है? भारत का संविधान दोस्तों कैसा है? हाँ, संरचना में पूछा जाए, हाँ, उसकी संरचना कैसी है? संघात्मक संरचना है मित्रों। कैसी है? संघात्मक है। लेकिन यदि उसकी भावना को देखा जाए तो भारत का संविधान सबको क्या करता है? बांधने की कोशिश करता है। एकात्मता क्या दिख रहा है? एकात्मक दिख रहा है। भारत का संविधान कैसा है दोस्तों? एकात्मक है। हाँ, और उसका अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना कैसी है? संघात्मक है मित्रों। कैसी है? भारत का संविधान का क्या है? तो अगर संरचना देखी जाए, हाँ, स्वरूप कैसा है पूछ रहा है। भारत का जो संविधान का स्वरूप की बात करें तो संरचना में भारत का जो स्वरूप है वो संघात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है। क्या है? भावना में एकात्मक है, संरचना में संघात्मक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? क्या है? भावना में एकात्मक है। हाँ, अभी हमने कहा संरचना में क्या है? हाँ, संरचना में कह रहे हैं संघात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है दोस्तों। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्या कारण है दोस्तों? कह रहा है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। किसको? किसी एक को है। किसको है? एक को। एकात्मक कह रहे हैं क्यों है? हाँ, कह रहे हैं भारत का जो संविधान है वो कह रहे हैं भावना में एकात्मक है। हाँ, उसकी भावना के अनुसार देखा जाए तो एकात्मकता लाता है, यूनिटी ला रहा है। मतलब क्या हो गया? एकात्मक से तात्पर्य है वह क्या है? संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। किसी एक को साथियों। किसको है? एक को, संसद को। ऐसे कह रहे हैं कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का, राज्य के लिए अगर कानून बनाने का जो अधिकार है, पावर है, हाँ, संसद को, किसको है मित्रों? संसद को है। राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। किसको है? सिर्फ संसद को है दोस्तों। एकात्मक से हमें क्या तात्पर्य है? ठीक है, कैसा है? सिर्फ संसद को किसी राज्य के लिए अगर कानून बनाना है या बनाने का अधिकार है तो किसको है मित्रों? वो संसद को है। अगला है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। किसके कारण? अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। हाँ मित्रों, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो व्यवस्था है सिर्फ वो भी क्या है? हमारा एकात्मकता है। एकात्मक है। क्या है मित्रों? एकात्मक है। इसलिए कह रहे हैं जो भारतीय संविधान है वो भावनाओं के रूप में देखा जाए तो कैसा है मित्रों? एकात्मक है भारतीय संविधान का। तो इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा मित्रों। जब सारी चीजें सही हैं तो उपयुक्त सभी आंसर होगा इस कथन का, डी नंबर का। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है? भारतीय संविधान हमारा कैसा संविधान है मित्रों? यह जो भारतीय संविधान है यह कैसा संविधान है? हाँ, भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह क्या मौलिक संविधान है? क्या मौलिक संविधान है या वकीलों का स्वर्ग है? हाँ भाइयों, बिल्कुल वकीलों का स्वर्ग है।
जो भारतीय संविधान है ये किसके लिए स्वर्ग कहा जाएगा? वकीलों के लिए स्वर्ग है। विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है? नहीं मित्रों, यह कोई तानाशाही की बात नहीं करता है। यदि तानाशाही है तो कहीं ना कहीं फिर लचीला नहीं होता अगर तानाशाही की बात की जाती। इसलिए मित्रों जो भारतीय संविधान है वह वकीलों का स्वर्ग है। क्या है मित्रों? वकीलों का स्वर्ग है। भाइयों जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? मित्रों जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो भारतीय संविधान के निर्माण पे कह रहे हैं इन कथनों में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, सबसे ज्यादा इफेक्ट भारतीय संविधान के निर्माण में किसका पड़ा है? कौन से कथन का जरा बताइए। जो भारतीय संविधान है मित्रों इस पे जो सबसे बड़ा या सबसे अधिक प्रभाव इफेक्ट डाला है संविधान के निर्माण में, क्या सबसे ज्यादा उसमें लिया गया कहां से? भारत सरकार अधिनियम, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का। मित्रों तो भारत के जो संविधान का निर्माण हुआ दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में जो सर्वाधिक सबसे अधिक प्रभाव है, जो इफेक्ट है वो किसका है? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव है मित्रों। किसका? क्यों? कहां? अरे भाइयों भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक या सर्वाधिक जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो किसका है दोस्तों? वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे अधिक है दोस्तों। कहां पे? भारतीय संविधान के निर्माण में। कहां? भारतीय संविधान के निर्माण में। या सबसे अधिक जो सर्वाधिक प्रभाव है, इफेक्ट है मित्रों, वो किसका है? वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 का है मित्रों। किसका है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? हाँ, भारत का जो संविधान है वह कैसा है? संघीय है, परिसंघीय है मित्रों। ये कैसे, किससे पता चलता है दोस्तों? हाँ, भारत का जो संविधान है वह परिसंघीय है, संविधान लिखित और अनम्य है। मतलब जो संविधान लिखित है इस कारण से, ये कारण की वजह से हम उसको परिसंघीय कह रहे हैं। या न्यायपालिका स्वतंत्र है इस कारण से कह रहे हैं। या केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का विवरण है, जो शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या है मित्रों? केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो क्या है हमारा? बताता है कि भारत का संविधान कैसा है? परिसंघीय है। हाँ, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना नहीं मित्रों, बल्कि क्या है? हाँ, जो भारत का संविधान है वह परिसंघीय है मित्रों। इसका मतलब है क्या है? परिसंघीय इसलिए हम कह रहे हैं केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उस वजह से ये क्या है? हमें पर निर्धारित करता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विवरण है मित्रों वही बताता है जो भारत का संविधान है वह कैसा है मित्रों? परिसंघीय है। कैसा है? भारत का संविधान परिसंघीय है। इसका तात्पर्य है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण मित्रों। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। प्रजातंत्र किसकी बात की जा रही है? जो भारत में प्रजातंत्र है उसका तथ्य है किस पे आधारित है? प्रजातंत्र से जो तात्पर्य है मित्रों वह संविधान लिखित है। यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र का जो तथ्य पर, किस तथ्य पर आधारित है साथियों? यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं मित्रों। तो इसका मतलब है, क्या मतलब है प्रजातंत्र से दोस्तों? ये तो लगभग सबको पता होना चाहिए। प्रजातंत्र से जो तात्पर्य है दोस्तों वह क्या है? जो भारत सरकार है या भारत का संविधान है वह जनता से सरकार को, किससे? जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र शब्द का अर्थ या तात्पर्य क्या है मित्रों? कि जो यहाँ की सरकार है
क्या है, उसको जनता के हाथ में पावर होती है। जनता क्या कर सकती है, सरकार को चुन सकती है तथा सरकार को जो बदलने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों, वो किसको है, सरकार को चुनने का, सरकार को बनाने का या सरकार को बदलने का जो पावर है दोस्तों, जो सत्ता है, शक्ति है, वो किसमें निहित है मित्रों, वह है जनता में। क्या है, वह जनता में है। प्रजातंत्र का तात्पर्य है या इसका मतलब है या इस कथन का जो तथ्य है यह हमको बताता है, इससे यह पता चलता है कि भारत सरकार, जो भारत में सरकार बनाने का प्रावधान है या सरकार को बदलने का प्रावधान है, वो किसमें है मित्रों, वो जो है भारत के जनता, किसमें, जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्या है मित्रों, जनता को सरकार को चुनने का तथा बदलने का क्या प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। क्या है, जनता को अधिकार प्राप्त है मित्रों। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में क्या लिख रहा है, भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल्स हैं, 350 से अधिक आर्टिकल हैं, 400 से अधिक आर्टिकल हैं, 500 से अधिक आर्टिकल हैं। अगर हम बात करें मित्रों, जो भारतीय संविधान है उसमें मूल अनुच्छेद की संख्या 395 है। क्या यहां दिख रहा 395 है, नहीं दिख रहा है। 300 से अधिक, हाँ बिल्कुल 300 से अधिक है, लेकिन अगला ऑप्शन दिख रहा 350 से अधिक है, हाँ 350 से भी अधिक है। 400 से अधिक है, 400 से अधिक, हाँ आफ्टर संशोधन, इन जो हमारे संविधान के भाग हैं, 22 भाग हैं या जो अनुच्छेद हैं, इन्हीं 22 भागों के कुछ भाग हैं या उन्हीं के कुछ आर्टिकल्स अनुच्छेदों में जो चेंजिंग ला करके आज के समय में देखा जाए 443 443 या समथिंग ऐसे हैं आफ्टर अमेंडमेंट, संशोधन के बाद। लेकिन जो यह क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं यहां पूछ रहा है, भारतीय संविधान में जब निर्माण किया गया या भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद या आर्टिकल्स की जो संख्या है मित्रों वो 300, 350, 400, 500, तो उसमें होगी जब हमारा 395 है। यहाँ ऑप्शन दिख रहा 350 से अधिक, किससे मित्रों, 350 से अधिक का ऑप्शन दिख रहा है, 350 से अधिक का ऑप्शन दिख रहा है। बिल्कुल 350 से अधिक आर्टिकल वाला ऑप्शन सही होगा। जब ये क्वेश्चंस में आया था या क्वेश्चन तब का है, उस समय ये ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है दोस्तों। जो भारत की शासन व्यवस्था है वह किस प्रकार की है। अमेरिका के अध्यक्षतात्मक प्रणाली है, ब्रिटिश की संसदात्मक प्रणाली है भारत का। कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है मित्रों, क्या है, भारत की जो शासन व्यवस्था है साथियों वह किस प्रकार की है। वह अमेरिका के अध्यक्षतात्मक प्रणाली है, ब्रिटिश की संसदात्मक प्रणाली है या फ्रांस की फ्रांसीसी अध्यक्षतात्मक प्रणाली है, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली है दोस्तों। तो जो भारत का है शासन की व्यवस्था है वह ब्रिटिश के संसदात्मक प्रणाली है मित्रों। कैसा है, वह ब्रिटिश के संसदात्मक प्रणाली है मित्रों। कैसी शासन व्यवस्था है भारत की मित्रों, तो जो भारत की शासन व्यवस्था है वह ब्रिटिश की संसदात्मक प्रणाली पर आधारित है। किसके, ब्रिटिश के संसदात्मक प्रणाली पर आधारित है मित्रों, ना कि अमेरिका की अध्यक्षतात्मक प्रणाली। नहीं मित्रों, किस पे है, भारत की जो शासन व्यवस्था है वह ब्रिटिश के संसदात्मक प्रणाली पर आधारित है दोस्तों। क्या है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली पर आधारित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। क्या कह रहा है, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें कह रहे हैं इन सभी में अगर देखा जाए जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था की गई है मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय श्रेष्ठ है, हाँ, या संविधान या संसद या धर्म, क्या है इन सब में सर्वोच्च कौन है मित्रों, सबसे श्रेष्ठ
श्रेष्ठ कौन है दोस्तों? तो जो इसमें सबसे श्रेष्ठ या सर्वोच्च है वो हमारा, इनमें से कौन सर्वोच्च की बात कर रहे हैं? हाँ, वो है हमारा संविधान होगा दोस्तों। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय नहीं मित्रों, बल्कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है? सर्वोच्च होगा। क्या होगा? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च जो व्यवस्था है किसकी है? संविधान की है मित्रों। किसकी है? संविधान की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान जो है वह बृहद क्यों है? कह रहे हैं कि जो भारत का संविधान है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है दोस्तों, जो भारत का संविधान है वो बहुत ही क्या है? सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो साथियों ये क्यों बृहद है? क्या कारण है? ये हमसे कह रहे हैं, ये कारण क्या है जो भारत के संविधान को हम बृहद संविधान कह रहे हैं? या उसका कारण है इसमें अनेक संविधान के अनुभव को समाविष्ट किया गया है, या इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है मित्रों, या एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है मित्रों। तो यही ऑप्शन सही दिख रहा है। क्या कह रहे हैं? इसमें संघ, यूनियन तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है मित्रों। जो भारत का संविधान है वह केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का वितरण करता है। दोनों के लिए क्या है? दोनों के सरकार का प्रावधान है मित्रों। केंद्र और राज्य दोनों में सरकार की व्यवस्था का प्रावधान है साथियों। इसलिए जो भारत का संविधान है वो बहुत ही बृहद है साथियों। क्या है? बृहद होने का कारण अगर आपसे कोई पूछता है तो आज से आप ये बताएंगे क्योंकि भारत का जो संविधान है उसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकार का क्या है? संविधान है। क्या है मित्रों? उसमें क्या है बृहद होने का कारण? यहाँ भारत के संविधान में क्या है? संघ और राज्य दोनों का, दोनों सरकारों का संविधान है। क्या है? संघ और राज्य दोनों का सरकारों का क्या है? संविधान है मित्रों। इसलिए सबसे बृहद संविधान है भारत का दोस्तों। भारत का संविधान सबसे बृहद होने का कारण पता चल गया दोस्तों। अगला है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? हाँ, भारतीय संविधान का यदि अभिभावक की बात की जाए मित्रों, हाँ, भारतीय संविधान जैसे हमारे आपके घर परिवार में क्या है कि कौन अभिभावक होता है, वैसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भारतीय संविधान है उसका अभिभावक कौन है मित्रों? राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, या सर्वोच्च न्यायालय, या निर्वाचन आयोग? तो साथियों जो इसका क्या है अभिभावक होगा वह सर्वोच्च न्यायालय होगा। कौन होगा? वह होगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। कौन होगा? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है मित्रों? भारतीय संविधान का अभिभावक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय होगा। कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा मित्रों। कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है मित्रों? हाँ, भारत में जो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है वो अभी क्या है? 18 वर्ष। कितना है मित्रों? भारत में यदि कौन से लोग वयस्क कब माना जाता है? जो वोट या अपना मत दे सकता है। वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है, ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए मित्रों, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक भी क्वेश्चन में दावा करता हूं बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, आप जितने क्वेश्चंस है बस उसको एक बार अच्छे से देखो। यदि आपको समझ में आता है तब लाइक करो दोस्तों। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने अन्य मित्रों को, दोस्तों को भी भेजो और सेंड करो दोस्तों। ठीक है, जब आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है वो कितना है मित्रों? 18 वर्ष। जबकि ये पहले क्या था? 21 वर्ष। कितना है दोस्तों? 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? जो भारत का संघीय व्यवस्था है उसका
एक विशेष व्यवस्था क्या है, एक विशेषता क्या है? दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति। हाँ, भारत की संघीय व्यवस्था की बात कर रहा है, या शक्तियों का एकीकरण होगा? तो साथियों जो होगा इसमें क्या होगा? संघीय व्यवस्था से जो तात्पर्य है मित्रों, वह संविधान की सर्वोच्चता से है। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता से तात्पर्य होगा। जो भारतीय संघीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है, वह क्या है मित्रों? वह संविधान की सर्वोच्चता से। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? क्या भैया कह रहे हैं, जो भारत में भारत का संविधान है, संघीय शब्द की जगह, किसकी जगह? संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है मित्रों? संघीय शब्दों के जगह पर क्या कहा गया? भारत संघीय है, राज्यों का। किसका मित्रों? हाँ, संघीय राज्य, संघों का राज्य या राज्यों का संघ मित्रों। भारत क्या है जो व्यवस्था की गई है भारत के संविधान में? संघीय शब्द की जगह भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, या भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, जो इसमें व्यवस्था की गई है मित्रों, संघीय शब्द की जगह वो कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। यह किसकी जगह पे है? यह क्या है? संघीय व्यवस्था की जगह पर भारत राज्यों का संघ होगा मित्रों, ऐसा किया गया है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं मित्रों? हाँ, भारतीय संविधान में यदि सूचियों की बात की जाए तो कितनी सूचियां हैं भाई? भारतीय संविधान में सूचियों की संख्या है, हाँ, 1 2 3 4। भारतीय संविधान में जो सूचियों की संख्या है मित्रों, वो हमारे 3 है। हाँ, कितनी सूची है भारतीय संविधान में? सूचियों की संख्या है 3। कितनी है मित्रों? भारतीय संविधान में सूचियों की संख्या 3 है। हाँ, कौन कौन सी सूची है नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की सूचियां हैं, कितने प्रकार की लिस्ट है साथियों? भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है दोस्तों? हाँ, अपना प्राधिकार, जो भारत का संविधान है वह अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। किससे प्राप्त करता है मित्रों? जो भारत का अपना संविधान का जो अपना प्राधिकार है, जो भारत का संविधान है उसका खुद का जो अपना प्राधिकार है, वह किससे प्राप्त करता है साथियों? हाँ, भारत का जो संविधान है, जो उसका प्राधिकार प्राप्त है मित्रों, वो कहां से है? वह है भारत की जनता से मित्रों। किसमें निहित है? भारत की जनता में। कहां पे? भारत की जनता से प्राप्त करता है दोस्तों। अगला है, भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है। किसमें निहित है भाइयों? भारत में जो वैध क्या है? वैलिड प्रभु सत्ता जो निहित है वो राष्ट्रपति में है, न्यायपालिका में है, मंत्रिमंडल में है, संविधान में है दोस्तों। तो जो भारत में वैध, हाँ, वैलिड प्रभु सत्ता निहित है, वैलिड प्रभु सत्ता निहित है भारत के संविधान में दोस्तों। तो वो किस में निहित है? संविधान में निहित है। जो प्रभु सत्ता निहित है भारत में, वैध प्रभु सत्ता की बात कर रहा है, वैध वैलिड प्रभु सत्ता अगर निहित है, हाँ, समाहित है, तो भारत के संविधान में मित्रों। कहां पे? भारत के संविधान में। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय है, एकात्मक है, कठोर है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है मित्रों। तो जो भारत की संविधान की
संरचना है, इसके पहले भी हम क्वेश्चंस में देख चुके हैं। भारत के संविधान की संरचना कैसी है मित्रों? हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं, संघीय है, एकात्मक है, कठोर है। हाँ, कह रहे हैं नहीं, बल्कि कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है, अंशतः लचीला है, अंशतः कठोर है। क्या भाइयों? भारत का संविधान, क्या भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर है या और अंशतः लचीला है। क्या भारत का संविधान? यहाँ कह रहे हैं भारतीय संविधान की जो संरचना है मित्रों, वह भारतीय संविधान की संरचना कैसी है? भारतीय संविधान की संरचना जो है वह क्या है? एकात्मक और कुछ कठोर है मित्रों। कैसी है? जो भारतीय संविधान की संरचना है वह एकात्मक तथा कुछ कठोर है। कैसी है मित्रों? भारतीय संविधान की जो संरचना है मित्रों वह कुछ एकात्मक है तथा कुछ कठोर है। क्या है? कुछ एकात्मक तथा कुछ कठोर है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस मित्रों, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ये जो कथन हम देख पा रहे हैं, ये इसमें नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। हाँ, कह रहे हैं जो कथन दिया गया है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा मित्रों? कह रहे हैं संविधान सर्वोच्च है। हाँ भाइयों, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के अधीन, भारत के संविधान की बात कही जा रही दोस्तों, तो भारत का संविधान से संबंधित जो यहाँ पे कथन देख पा रहे हैं हम, लिखा है कि भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च है। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। भारत का संविधान कैसा है? सर्वोच्च है। कैसा है? सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। भारतीय संविधान में संघ और राज्य सरकार दोनों के बीच शक्तियों का वितरण है, शक्तियों का बंटवारा है। बिल्कुल भाई, एकदम सही बात है कि भारत के जो संविधान है उसमें क्या है? संघ तथा राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, स्पष्टतः वितरण है मित्रों। अगला है संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। संविधान में यदि कोई संशोधन करना चाहते हो, कोई अमेंडमेंट लाना है, उसके लिए एक विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। एक जो हमारी प्रक्रिया है उसको फॉलो करना होगा, उसको मानना होगा, उसको अनुसरण करना होगा संशोधन के लिए मित्रों। तो ये क्या है? लगभग हमारा ये भी क्या है? सही है दोस्तों। क्या है? संशोधन करने के लिए विहित जो हमारा विधि बनाई गई, प्रक्रिया का जो प्रावधान किया गया है, उसको क्या करना होगा? उसका अनुसरण करना पड़ेगा। ये भी बात सही है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं? नहीं, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता है। ये दोनों बात क्या है? गलत है मित्रों। तो हमारा आंसर जो है, कह रहा कौन से सही कथन है, सही की बात कर रहा है। जब ये दो गलत हैं तो ऑप्शन देखो 1, 2 और 3 सही है। इसमें देखना है 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 2, 3, 4 नहीं, 1, 4, 5 नहीं। अगला ऑप्शन है 1, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा मित्रों। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? मित्रों, जो भारतीय संविधान, अभी हमने कहा भारत का संविधान कैसा है मित्रों? भारत का संविधान लिखित है। तो जो हम अन्य देशों से भारतीय संविधान में ला करके कुछ शामिल किए हैं पार्ट्स को, तो कह रहा है जो लिखित संविधान की अवधारणा है, लिखित संविधान का जो विचार है, अवधारणा है, वो सबसे पहले कहाँ पे जन्म ली थी? फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में मित्रों। तो जो भारतीय संविधान में लिखित संविधान का जो लिखित संविधान की अवधारणा है वो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था साथियों। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? क्या मित्रों? जो अध्यक्षात्मक, ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन का जो सर्वप्रथम सबसे पहले उदय हुआ वो कहाँ पे हुआ था?
ईगो स्लाविया, मिस्र में, स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो ये कहाँ पे हुआ था मित्रों? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? अध्यक्षतात्मक शासन का जो उदय हुआ वो हमारा कहाँ पे हुआ मित्रों? वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ सबसे पहले। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है मित्रों? जो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है मित्रों, इसमें से कल्याणकारी राज्य की बात है, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या साम्यवादी राज्य? तो मित्रों इसमें क्या होगा? इसमें होगा, कह रहा कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यह भारतीय संविधान हमारा कल्याणकारी राज्य है, नहीं की बात कर रहा है मित्रों। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हम अब कभी कभी देखते हैं क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते दोस्तों। यदि हम यहाँ देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं शब्द को ध्यान नहीं दोगे तुरंत चूक जाओगे मित्रों। इसलिए क्वेश्चंस को बहुत गंभीरता से पढ़ने की जरूरत है। कह रहा कि भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, दर्शन है नहीं, दर्शन नहीं है तो नहीं है। तो भारत का संविधान कैसा है? कल्याणकारी राज्य की बात करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। समाजवादी राज्य की करता है, हाँ जी बिल्कुल समाजवादी की समानता की बात करता है, समाजवादी राज्य की व्यवस्था करता है, राजनीतिक समानता की बात करता है भारत का समान, लेकिन साम्यवादी राज्य की बात नहीं करता है मित्रों। साम्यवादी राज्य की बात नहीं करता है भारत का संविधान मित्रों। क्या? साम्यवादी राज्य की बात नहीं करता है। कैसा भाई? कह रहे हैं कि संविधान का दर्शन नहीं होता है, साम्यवादी राज्य की बात नहीं करता है मित्रों। तो ये हमारा क्या होगा? सही होगा। कल्याणकारी, समाजवादी और राजनीतिक समानता की तो बात करता है, लेकिन साम्यवादी राज्य की बात नहीं करता है दोस्तों भारत का संविधान। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे हैं कथन ए भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कथन ए भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण कह रहे हैं जो भारतीय संविधान है वह कह रहे हैं अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान हमारा अर्ध संघात्मक है। ठीक, तो भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है। लेकिन कारण कह रहे हैं, क्या कारण है जो अर्ध संघात्मक है? भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। कारण कह रहे हैं तो इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है मित्रों। क्या होगा इसमें? ए तथा आर दोनों सही हैं, मतलब कि भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है। इसका मतलब भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। मतलब सीधा सा ऑप्शन दिख गया, पहला ही ऑप्शन सही है। आगे क्या लिख रहे हैं? ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही नहीं। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में बहुत क्लियर स्पष्टता देखो, कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है वह कैसा है? अर्ध संघात्मक है। भारत का संविधान कैसा है मित्रों? अर्ध संघात्मक। ए में कथन बता रहे हैं, पहले व्याख्या कर रहे हैं कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है दोस्तों? अर्ध संघात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका कारण क्या है? कारण दूसरी लाइन में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक का मतलब न तो संघात्मक है और न ही कैसा है मित्रों? न ही एकात्मक है। न ही संघात्मक है और न ही एकात्मक है। क्या? भारतीय संविधान जो कथन दिया है अर्ध संघात्मक का मतलब यही हुआ, अर्ध संघात्मक से तात्पर्य यही हुआ कि भारतीय संविधान न ही संघात्मक है और न ही एकात्मक है मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? जो भारतीय संघीय व्यवस्था है
उसमें एकात्मक तत्व की बात है मित्रों, एकात्मक तत्व की बात है कि इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनरावलोकन या अखिल भारतीय सेवाएं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। तो साथियों इसमें क्या होगा? हाँ, इसमें होगा, क्या होगा? राज्यपाल की नियुक्ति। कह रहा संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व जो है, राज्यों में जो एक राज्यपाल की नियुक्ति। हाँ बिल्कुल सही हो गया, एकात्मकता की बात पूछ रहा है। हाँ, संघीय व्यवस्था में एकात्मकता कहाँ दिख रही है, एकात्मकता कहाँ झलक रही है? मतलब राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, और क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति एंड राज्यसभा में जो असमान प्रतिनिधित्व है, क्या है? राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, क्या है? राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व से एकात्मकता दिख रही है। दूसरा है, क्या है मित्रों? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं पिछले क्वेश्चंस में भी हमने देखा है, ठीक है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5। ऑप्शन संख्या होगा मित्रों बी ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। क्या है? बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका मूलभूत लक्षण क्या है मित्रों? हाँ, मूलभूत जो लक्षण है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। क्या है मित्रों? जो भारत का राजनीतिक व्यवस्था है उसका भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका मूलभूत क्या है? भारत की राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। क्या है मित्रों? भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। हाँ भाइयों, भारत सरकार में, भारतीय संविधान में संसदात्मक रूप की सरकार है। कैसी है? संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही बात। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही है। जो भारत का संविधान है उसमें यह है, जो भारत सरकार है इसमें जो सबसे सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, किसमें है साथियों? भारत की जनता में है। किसमें है? राजनीतिक व्यवस्था जो की गई उसमें क्या है? सर्वोच्च सत्ता किसमें है? भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है? नहीं साथियों, एकीकृत शक्ति का ही प्रावधान नहीं करती है, ठीक है? यह केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है? अगला इसमें ऑप्शन क्या होगा? मतलब 3 4 गलत था, तो इसका जो आंसर होगा मित्रों 1 2 1 2 एंड 3, ये हमारे क्या हैं? सही है मित्रों। राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से इसमें कूट में देखो, ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? कह रहे हैं जो भारत का संविधान है, का भारत का संविधान है उसकी ऐसी कौन सी विशेषता है जो भारतीय संघ में और अमेरिकी संघ दोनों में क्या है? साझी है, शामिल है, जो दोनों में देखने को मिलती है मित्रों। वह कौन सी व्यवस्था है मित्रों? वह है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में तीनों सूचियां या संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है। क्या है मित्रों? जो हमारे भारतीय संविधान तथा अमेरिकी संविधान में, दोनों के बीच, अमेरिकी संघ में भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में क्या ऐसा कॉमन है, क्या ऐसा साझा है? वो है हमारा संविधान की व्याख्या के लिए जो संघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। क्या है मित्रों? जो हमारे भारतीय संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है, वह अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान दोनों में कॉमन है, वह साझी है। क्या है मित्रों? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है, संघीय उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है वह कॉमन है मित्रों। क्या है? वह कॉमन है, वह क्या है? साझी है मित्रों, अमेरिका और भारतीय संविधान में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? जो भारत की राज्य व्यवस्था है मित्रों, उसमें सबसे अधिक सर्वोच्च कौन है मित्रों? तो भारत में जो राज्य व्यवस्था की व्यवस्था है, भारत क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत की राज्य व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च है मित्रों? भारत की राज्य व्यवस्था में जो सबसे अधिक सर्वोच्च है वह संसद है, या धर्म है, या संविधान है, या सर्वोच्च न्यायालय है मित्रों? तो जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसमें सबसे अधिक सर्वोच्च कौन है? संविधान है। भारत की राज्य व्यवस्था में सबसे अधिक सर्वोच्च कौन है मित्रों? भारत की राज्य व्यवस्था में सबसे अधिक है सर्वोच्च तो कौन है मित्रों? वो है संविधान। क्या है? संविधान। क्या है? संविधान। भारत की राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है भारत का संविधान मित्रों। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? कि भारतीय संविधान आकार में मध्यम है, बहुत छोटा एवं सुसंहत है, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, यह लिखित संविधान नहीं है मित्रों। तो आप कैसा बताएंगे भारत के संविधान के बारे में? यदि आपसे कोई पूछता है, या आप ये जो लाइनें दिख रही हैं इन्हीं में सिलेक्ट करके बताना है भारत का संविधान कैसा है। यह विश्व के सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत और संविधानों में से एक है मित्रों। जो भारत का संविधान है वह विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है मित्रों। भारत का संविधान कैसा है? विश्व के विस्तृत संविधानों में से एक है मित्रों। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा वह लिखित संविधान जो है साथियों, वह कहाँ का है? वह भारत का संविधान है मित्रों। कहाँ है? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। क्या एक है? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारत का संविधान मित्रों। किसका? भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन है, क्या है? भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान किसकी मान्यता प्रदान करता है मित्रों? केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को मान्यता देता है, या केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई एवं नृजातीय अल्पसंख्यकों को मित्रों जो भारत का संविधान है वह मान्यता प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मित्रों। किसको? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को यह क्या करता है? मान्यता प्रदान करता है मित्रों। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।